बात करेंगे पैसालो डिजिटल कंपनी के बारे में। जैसे कि आज हमने देखा इसमें 4% की तेज़ी देखने को मिली और स्टॉक अपने प्राइस से 50% से ज़्यादा डाउन चल रहा है। तो देखते हैं कंपनी में क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं 52 का हाई 73 रुपये, 52 का लो 30 रुपये, तो अपने लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 2086 करोड़ की मार्केट कैप है, 14 का पी है। तो जल्दी से हम इनके फंडामेंटल देखते हैं, फिर करते हैं चार्ट पर बात। तो जैसे कि ये फंडामेंटल हमने लगाई लिए, ओपन कर लिए स्क्रीनर पे, तो आपको ये सारी चीज़ें मैं अभी बता ही चुका हूँ। अगर इसके पीयर कंपेयर को देखें तो इसके कंपेयर में जो भी कंपनी है सबसे लोएस्ट पी इसी में ही देखने को हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से ये कंपनी एट्रैक्टिव लग रही है, अच्छी लग रही है और छोटे इन्वेस्टर को अच्छी भी लगती है, लुभाती भी है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कंपनी का ठीक ठाक जनरेट हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो रहे हैं, मार्जिन भी कंपनी के ठीक ठाक चल रहे हैं। ठीक है, ईपीएस भी ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ एनपीए वगैरह नेट एनपीए इन्होंने अभी यहाँ पे डेटा शो नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल प्रॉफिट 282 करोड़ बढ़ रहा है, ईपीएस भी बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी इजाफा देखने को मिल रहा है। रिजर्व की बात करें, रिजर्व कंपनी में काफ़ी अच्छा है, बोरोइंग्स कंपनी की बढ़ी हुई है, बोरोइंग्स इसलिए बढ़ी हुई है कि लोन कंपनी दे रही है, तो लोन में थोड़े से कंपनी पे कर्जा देखने को मिलता ही है। कैश फ्लो माइनस में जा रहा है इसका। अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर आरओई 14 ही है 2 साल से। अगर प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर लगातार होल्डिंग बढ़ा रहे थे, 45 से 46 करी, 47 करी, 48 करी, 50, 51, 52, कंटिन्यूसली बढ़ाते ही आ रहे हैं। अभी मार्च से इन्होंने होल्डिंग बेची, उसके बाद अभी फिर और कम कर दी होल्डिंग। ऐसे ही आप देखें एफ की भी सेम यही कहानी है, होल्डिंग्स को कम कर रहे हैं। डी भी सेम यही चीज़ को कर रहे हैं। अब आप देखें पब्लिक की इसमें होल्डिंग है, पब्लिक में देखेंगे तो आप निमिषा पटेल करके एक अच्छे इन्वेस्टर हैं जिनकी होल्डिंग बढ़ रही है, तो क्या इनको ऐसा दिख रहा है कि जो ये होल्डिंग बढ़ा रहे हैं? दूसरी बात, अगर आप कहेंगे होल्डिंग खराब हो रही है, होल्डिंग्स नहीं है इसमें कंपनी में, होल्डिंग प्रमोटर बेच रहे हैं, एफ बेच रहे हैं, तो हम इसको बाय नहीं करें, बेकार है या जो भी कुछ है। तो आप एक बार बताइए, अगर स्टॉक टॉप पे होता तो सोचते भी कि होल्डिंग को कम कर रहे हैं तो हम इससे एग्जिट हो जाएं, यहाँ से बड़ा प्लेयर निकल रहा है। अब ऑलरेडी स्टॉक 60%, 50-60% करेक्ट हो चुका है, तो वहां से अगर रिट्रेसमेंट भी आ रहा है तो आपको क्या लगता है? आप मुझे इस बारे में अपनी राय बताइए कमेंट में कि आपको क्या लगता है इस बारे में। जल्दी से इसके चार्ट को देख लेते हैं। जैसे कि ये चार्ट लगा हुआ है, ये फेवरेट रिट्रेसमेंट लगा हुआ है टूल। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो देखिए एक महीने में ये स्टॉक यहाँ से यहाँ टूटा 50%, 50% से भी ज़्यादा बाइपाउट हुआ। तो आप सोच सकते हैं स्टॉक में एक एक महीने में स्टॉक डबल भी हो सकते हैं और एक एक महीने में स्टॉक गिर भी सकते हैं, या हो सकता है यहाँ पर कोई, क्योंकि ये एकदम ऊपर आया ना, तो हो सकता है यहाँ पर कोई जैसे कि क्या बोलते हैं स्प्लिट वगैरह या जो भी कुछ हुआ हो, तो वो मुझे पता नहीं है, आप उसके बारे में देख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए चार्ट, स्टॉक ऊपर आया, चलता गया चलता गया, उसके बाद कंटिन्यूस सीरीज में गिरावट होती गई। अब जैसे कि रिट्रेसमेंट आ रहा है 45 रुपीज़ पे आ रहा है, तो चार्ट को डाउन ट्रेंड में स्टॉक फाइनली एक बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ बहुत हाई वॉल्यूम भी आया है, इतने समय से जब से स्टॉक गिरना चालू हुआ उसके बाद कहीं भी वॉल्यूम नहीं आया, बहुत हाई वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो आप मुझे इसके बारे में बताइए, आपकी इसमें क्या राय है? क्या आप इसमें बाय करेंगे? बाय करेंगे तो क्या देख के बाय करेंगे? और आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा लगा? तो इसके बारे में आप मुझे अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। बात करेंगे पैसालो डिजिटल कंपनी के बारे में। जैसे कि आज हमने देखा इसमें 4% की तेज़ी देखने को मिली और स्टॉक अपने प्राइस से 50% से ज़्यादा डाउन चल रहा है। तो देखते हैं कंपनी में क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं 52 का हाई 73 रुपये, 52 का लो 30 रुपये, तो अपने लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 2086 करोड़ की मार्केट कैप है, 14 का पी है। तो जल्दी से हम इनके फंडामेंटल देखते हैं, फिर करते हैं चार्ट पर बात। तो जैसे कि ये फंडामेंटल हमने लगाई लिए, ओपन कर लिए स्क्रीनर पे, तो आपको ये सारी चीज़ें मैं अभी बता ही चुका हूँ। अगर इसके पीयर कंपेयर को देखें तो इसके कंपेयर में जो भी कंपनी है सबसे लोएस्ट पी इसी में ही
देखने को हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से ये कंपनी अट्रैक्टिव लग रही है, अच्छी लग रही है और छोटे इन्वेस्टर को अच्छी भी लगती है, लुभाती भी है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कंपनी का ठीक ठाक जनरेट हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो रहे हैं, मार्जिन भी कंपनी के ठीक ठाक चल रहे हैं। ठीक है, ईपीएस भी ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ एनपीए वगैरह नेट एनपीए इन्होंने अभी यहाँ पे डेटा शो नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल प्रॉफिट 282 करोड़ बढ़ रहा है, ईपीएस भी बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी इजाफा देखने को मिल रहा है। रिजर्व की बात करें, रिजर्व कंपनी में काफ़ी अच्छा है, बोरोन्स कंपनी की बढ़ी हुई है, बोरोन्स इसलिए बढ़ी हुई है कि लोन कंपनी दे रही है, तो लोन में थोड़े से कंपनी पे कर्जा देखने को मिलता ही है। कैश फ्लो माइनस में जा रहा है इसका। अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर आरओई 14 ही है 2 साल से। अगर प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर लगातार होल्डिंग बढ़ा रहे थे, 45 से 46 करी, 47 करी, 48 करी, 50, 51, 52 कंटिन्यूसली बढ़ाते ही आ रहे हैं। अभी मार्च से इन्होंने होल्डिंग बेची, उसके बाद अभी फिर और कम कर दी होल्डिंग। ऐसे ही आप देखें एफ की भी सेम यही कहानी है, होल्डिंग्स को कम कर रहे हैं। डी भी सेम यही चीज़ को कर रहे हैं। अब आप देखें पब्लिक की इसमें होल्डिंग है, पब्लिक में देखेंगे तो आप निमिषा पटेल करके एक अच्छे इन्वेस्टर हैं जिनकी होल्डिंग बढ़ रही है, तो क्या इनको ऐसा दिख रहा है कि जो ये होल्डिंग बढ़ा रहे हैं? दूसरी बात, अगर आप कहेंगे होल्डिंग खराब हो रही है, होल्डिंग्स नहीं है इसमें कंपनी में, होल्डिंग प्रमोटर बेच रहे हैं, एफ बेच रहे हैं, तो हम इसको बाय नहीं करें, बेकार है या जो भी कुछ है, तो आप एक बार बताइए, अगर स्टॉक टॉप पे होता तो सोचते भी कि होल्डिंग को कम कर रहे हैं तो हम इससे एग्जिट हो जाएं, यहाँ से बड़ा प्लेयर निकल रहा है। अब ऑलरेडी स्टॉक 60%, 50-60% करेक्ट हो चुका है, तो वहां से अगर रिट्रेसमेंट भी आ रहा है तो आपको क्या लगता है? आप मुझे इस बारे में अपनी राय बताइए कमेंट में कि आपको क्या लगता है इस बारे में। जल्दी से इसके चार्ट को देख लेते हैं। जैसे कि ये चार्ट लगा हुआ है, ये फेवरेट रिट्रेसमेंट लगा हुआ है टूल। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो देखिए 1 महीने में ये स्टॉक यहाँ से यहाँ टूटा 50%, 50% से भी ज़्यादा बाईपास हुआ। तो आप सोच सकते हैं स्टॉक में एक एक महीने में स्टॉक डबल भी हो सकते हैं और एक एक महीने में स्टॉक गिर भी सकते हैं, या हो सकता है यहाँ पर कोई, क्योंकि ये एकदम ऊपर आया ना, तो हो सकता है यहाँ पर कोई जैसे कि क्या बोलते हैं स्प्लिट वगैरह या जो भी कुछ हुआ हो, तो वो मुझे पता नहीं है, आप उसके बारे में देख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए चार्ट, स्टॉक ऊपर आया, चलता गया चलता गया, उसके बाद कंटिन्यूस सीरीज में गिरावट होती गई। अब जैसे कि रिट्रेसमेंट आ रहा है 45 रुपीज़ पे आ रहा है, तो चार्ट को डाउन ट्रेंड में स्टॉक फाइनली एक बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ बहुत हाई वॉल्यूम भी आया है, इतने समय से जब से स्टॉक गिरना चालू हुआ उसके बाद कहीं भी वॉल्यूम नहीं आया, बहुत हाई वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो आप मुझे इसके बारे में बताइए, आपकी इसमें क्या राय है? क्या आप इसमें बाय करेंगे तो क्या देख के बाय करेंगे, और आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा लगा? तो इसके बारे में आप मुझे अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।